बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन नंबर 1 के 5, 6 एंड 7 पार्ट्स को। इससे पहले भी हम जो है क्लास 10 के मैथमेटिक्स के लेक्चर्स अपलोड कर चुके हुए थे, लेकिन कुछ एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस रिमेनिंग रहते थे। तो अब हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हम उन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं जो कि बाकी रह चुके हुए थे। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट, ठीक है। और इसके अंदर उसने हमें कहा है कि ए रेशो बी इक्वल है सी रेशो डी के, ठीक है। और जबकि उसने कहा है कि जाहिर करें कि इसकी मदद से जाहिर करें कि ये दोनों साइड आपस में इक्वल हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो बात हमने मद्देनजर रखनी है वो ये है कि इसको हमने ये जो उसने रेशो दी है इसको हम लेट कर लेना के इक्वल, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना वो के मेथड से सोल्व होंगे, ठीक है। तो ए रेशो बी इज इक्वल सी रेशो डी, और इन दोनों रेशो को हम इक्वल लेट कर लेंगे के। तो इस तरह ए रेशो की जगह हम डिवाइड लगा लेंगे, इज इक्वल सी, इधर भी रेशो की जगह डिवाइड आ गया और इज इक्वल टू आ गया के। अब इधर से हम जो है वो ए ओवर बी को भी के इक्वल लिखेंगे, ठीक है, और कॉमा लगा के सी ओवर डी को भी के इक्वल लिखेंगे। और इधर से हम ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। देखें इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा लिया, ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ए और बी को के से मल्टीप्लाई किया तो बी के, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने कर ली। और इधर से जो है वो हम सी की वैल्यू निकाल लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 आ गया, सी को 1 से मल्टीप्लाई किया सी, और डी को के से मल्टीप्लाई किया तो डी के। तो इन क्वेश्चंस को के मेथड से हम जो है वो सोल्व करेंगे। एग्जाम में भी जब आपको ये क्वेश्चन आएंगे तो साफ वो मेंशन करेगा कि ये रेशो है, और के मेथड से वेरीफाई करें कि ये दोनों साइड आपस में इक्वल है, ठीक है। अब ये जो दोनों ए और सी की वैल्यूज आई हैं इन्हें हम पहले लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे, फिर राइट हैंड साइड में। अपनी लेफ्ट हैंड साइड को हम लिख लेंगे यहाँ पे, और लेफ्ट हैंड साइड हमारी इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू पी इंटू ए प्लस बी, पी इंटू ए प्लस बी प्लस क्यू बी, और फिर है रेशो, रेशो आ गया, फिर है P इंटू सी प्लस डी, और फिर है प्लस क्यू डी। तो ये सारी हमने लेफ्ट हैंड साइड अपनी यहाँ पे लिख ली। अब लेफ्ट हैंड साइड में देखें यहाँ पे रेशो है, तो रेशो को हमने चेंज कर लेना फ्रैक्शन में, ठीक है। तो ये आ जाएगा P इंटू ए प्लस बी प्लस क्यू बी, और ये जो रेशो है ये चेंज हो जाएगी डिवाइड में, ठीक है। और नीचे आ गया P इंटू सी प्लस डी प्लस क्यू डी, ठीक है। अब इसके अंदर जहां जहां हमारे पास इक्वेशन में ए है उधर उधर हम बी के पुट कर देंगे, और जिधर जिधर सी है उधर उधर सी की वैल्यू डी के पुट कर देंगे, ठीक है। तो आइए वैल्यूज पुट करते हैं। अब ए की जगह पे हमने पुट करना है बी के, ए की वैल्यू, तो ये पी वैसे का वैसे ही ए की जगह पे आ गया बी के, ठीक है, प्लस ये वाला बी आ गया, और प्लस क्यू बी वैसे का वैसे ही आ गया। फिर डिवाइड में आ जाएं, तो डिवाइड में P है, तो इधर C है, तो C की जगह C की वैल्यू वो है डी के, तो C की जगह आ गया डी के, और प्लस ये वाला D आ गया, और प्लस आ जाएगा क्यू डी, ठीक है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, तो इधर भी B के में B है और इधर भी B है, तो इन दोनों से हमने B कॉमन ले लेना है। तो उस B को जब कॉमन लेंगे तो वो इस P के साथ हम लिख लेंगे, और यहाँ से B कॉमन आ गया, बाकी K रह गया, प्लस ये B कॉमन आ गया, बाकी 1 रह गया। जिधर से सारा कुछ ही कॉमन आ जाए उधर 1 रह जाता है, ठीक है। और प्लस आगे आ गया QB, फिर डिवाइड में आ जाएंगे, यहाँ भी यही सेम प्रोसीजर करेंगे। इन दोनों में देखें D कॉमन है, तो इन दोनों से D कॉमन ले लेंगे, ठीक है। और बाकी आ जाएगा, इधर से D कॉमन ले लिया, बाकी आ गया K, प्लस ये D कॉमन आ गया हुआ है, बाकी इधर आ गया 1, और प्लस आ गया क्यू डी। अब यहाँ पे हमने थोड़ा सा गौर करना है, ये प्लस के इस तरफ ये सारी एक टर्म है, और प्लस के इस तरफ ये सारी एक टर्म है, ठीक है। इधर भी बी मौजूद है, और इधर भी इस सारी वैल्यू में ये बी मौजूद है, तो इन दोनों टर्म्स में हमने बी कॉमन ले लिया, ठीक है। और जब इधर से हमने बी कॉमन लिया है तो इधर क्या क्या बाकी रह गया, ये पी बाकी रह गया, फिर ये के प्लस 1 बाकी रह गया, और प्लस इधर से ये B कॉमन लिया तो बाकी Q रह गया, इस तरह से, ठीक हो गया।
यानी ये दो टर्म्स थी और ये प्लस के इस साइड पे ये सारी एक टर्म थी और प्लस के इस तरफ ये एक टर्म थी, तो इन दोनों में ये b कॉमन था, तो b हमने कॉमन लिया और जो इधर से b कॉमन लेने के बाद इधर p इंटू के प्लस वन रह गया, प्लस इधर से b कॉमन लेने के बाद इधर q बाकी रह गया। अब नीचे देखें तो नीचे भी हम यही काम करेंगे, तो नीचे देखें ये d है और ये d है, तो प्लस के इस तरफ वाली एक वैल्यू है, प्लस के इस तरफ एक वैल्यू है, तो इन दोनों से d कॉमन लिया, तो इधर से ये जब d कॉमन लिया इधर क्या बाकी रह गया p और सारा आ गया k प्लस वन और प्लस ये d हमने कॉमन ले लिया है तो इधर बाकी रह गया q। ठीक हो गया। अब देखें ऊपर भी p इंटू के प्लस वन प्लस क्यू है और नीचे भी p इंटू के प्लस वन प्लस क्यू है, तो ये दोनों आपस में कट हो जाएंगी। ठीक है, और बाकी हमारे पास क्या रह गया है b ओवर d, ये हमारी आ गई है लेफ्ट हैंड साइड। ठीक हो गया। अब यहीं पे साइड पे ही हम जो है वो राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेंगे क्योंकि वो शॉर्ट सी है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट हैंड साइड लिखेंगे और राइट हैंड साइड हमारी इक्वल है किसके, a रेशो c के, a रेशो c, तो इसको रेशो से डिवाइड में लिखा, रेशो की जगह डिवाइड आ गया। अब देखें a और c दोनों की वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं, a किसके इक्वल है b के, तो a की जगह लिखा b के और c की जगह लिखा c की वैल्यू d के, तो यहाँ पे आ गया d के। अब ये देखें दोनों में k ऊपर है k नीचे है, दोनों कट हो गया और इस तरह राइट हैंड साइड क्या आ गई b ओवर d। तो यूं देखें हमारी लेफ्ट हैंड साइड भी b ओवर d आई है और राइट हैंड साइड भी b ओवर d आई है, तो हम कह सकते हैं कि हैंस प्रूव्ड, हैंस वेरीफाइड, हैंस प्रूव्ड कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारी इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के। ठीक है, तो यानी हम ये जाहिर कर चुके हैं कि ये साइड फिर इस साइड के क्या है इक्वल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सिक्स्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे भी हमें a रेशो b इज इक्वल c रेशो d दिया गया है और कहा गया है कि जाहिर करें कि ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे कि a रेशो b इज इक्वल c रेशो d, इन दोनों को k के इक्वल। ठीक है, रेशो से इसको डिवाइड में लिखा, a ओवर b हो गया, इधर भी c और रेशो से डिवाइड में लिखा, d आ गया इज इक्वल टू k। अब ये दोनों वैल्यूज k के इक्वल हैं तो a ओवर b भी k के इक्वल आ गया और c ओवर d भी k के इक्वल आ गया। ठीक है, अब इधर से वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। इधर से हम a की वैल्यू निकालें तो इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, a वन ज़ार a और b को k से मल्टीप्लाई किया तो b k, और इधर से c की वैल्यू निकालते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है 1, c को 1 से मल्टीप्लाई किया c और d को k से मल्टीप्लाई किया तो d k। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एक दफ़ा लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे और एक दफ़ा राइट हैंड साइड को लेकर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे जो है पहले लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड है जो हमारी वो हमारी इक्वल है किसके, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रेशो a क्यूब ओवर a प्लस b, a क्यूब ओवर a प्लस b। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप ये है कि इस रेशो को हम चेंज कर लेंगे डिवाइड में। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो रेशो को हम डिवाइड लिख सकते हैं, तो हम इस तरह डिवाइड लिख लेंगे और आगे आ गया a क्यूब ओवर a प्लस b। अब हम ऐसा करेंगे डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर लेंगे, तो जो ही डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो नेक्स्ट वैल्यू का रेसिप्रोकल हो जाएगा, a प्लस b ऊपर चला जाएगा और a क्यूब जो है वो नीचे आ जाएगा। अब हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ठीक है, जिधर जिधर हमारे पास a है उधर उधर b के की वैल्यू पुट कर लेंगे और जिधर जिधर c आएगा उधर d के। तो यहाँ पे a स्क्वायर, तो a की जगह पे आएगा b के, तो a की जगह पे आ गया b के और इसके ऊपर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर डाल दिया प्लस b स्क्वायर, मल्टीप्लाई इधर भी a है तो a की जगह b के आ गया और प्लस आ गया ये वाला b, और डिवाइड में भी हमारे पास a है तो a की जगह b के आ जाएगा और इसके ऊपर क्यूब है तो इसके ऊपर क्यूब आ गया। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखें इन दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो b का स्क्वायर लेंगे b स्क्वायर और k का स्क्वायर लेंगे k स्क्वायर आ जाएगा, प्लस यहाँ पे आ गया b स्क्वायर और मल्टीप्लाई देखें यहाँ पे इन दोनों में b कॉमन है तो b को कॉमन ले लेंगे, इन दोनों से b कॉमन लिया, इधर आ गया k प्लस इधर से b कॉमन लिया हुआ है तो बाकी यहाँ पे इस जगह पे रह जाएगा 1। ठीक है, इन दोनों में b था ना तो b कॉमन लिया, इधर b k था तो b कॉमन आया बाकी k रह गया, प्लस ये b कॉमन आ गया हुआ तो बाकी 1 रह गया। इन दोनों का क्यूब लेंगे, b का क्यूब लेंगे b क्यूब और k का क्यूब लिया तो k क्यूब आ जाएगा। ठीक हो गया।
आगे देखें तो इन दोनों में आप देखें बी स्क्वायर दोनों में मौजूद है, तो बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, इधर से इन दोनों से बी स्क्वायर कॉमन लिया, इधर बाकी रह जाएगा के स्क्वायर प्लस इधर से बी स्क्वायर कॉमन आ गया और बाकी रह गया 1, ठीक है। और मल्टीप्लाई यहाँ पे देखें ये हम वैल्यू वैसे के वैसे लिखेंगे b इंटू के प्लस 1, और डिवाइड में भी ये वैल्यू वैसी के वैसी आ जाएगी b क्यूब और k क्यूब, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें हमारे पास ये जो b स्क्वायर है ये इस b से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो सिर्फ इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, जब तो इनकी बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो 2 पावर इसकी और 1 पावर इसकी है जो कि शो नहीं हो रही, तो इन दोनों की पावर ऐड होके b स्क्वायर b से मल्टीप्लाई करके b क्यूब आ गया। और बाकी इधर क्या है के स्क्वायर प्लस 1 ये है, और इधर क्या है के प्लस 1 है, तो यहाँ पे आ गया के प्लस 1, ठीक है। ये b तो इससे मल्टीप्लाई हो गया ना, और डिवाइड में क्या है b क्यूब के क्यूब, ठीक हो गया। अब देखें ऊपर भी b क्यूब है नीचे भी b क्यूब है, तो b क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, और बाकी हमारे पास जो है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ जाएगी के स्क्वायर प्लस 1, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये मल्टीप्लाई ना भी लिखें, दोनों ब्रैकेट्स में है तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं, और डिवाइड में आ गया के क्यूब। तो ये हमारे पास जो है वो लेफ्ट हैंड साइड इतनी सॉल्व होगी, इससे आगे फर्दर हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं राइट हैंड साइड पे, ठीक है। तो राइट हैंड साइड यहाँ पे लिखेंगे, और राइट हैंड साइड है हमारी सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर रेशो सी क्यूब ओवर सी प्लस डी। तो अब जिधर जिधर सी है उधर उधर डी के पुट करना है, लेकिन उससे पहले ये जो रेशो है इसको हम डिवाइड में चेंज करेंगे, रेशो की जगह आ गया डिवाइड, ठीक है। और आगे है सी क्यूब ओवर सी प्लस डी, तो डिवाइड से मल्टीप्लाई में जाएंगे, तो जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो इस वैल्यू का रेसिप्रोकल हो जाएगा, सी प्लस डी ऊपर चला गया और सी क्यूब नीचे आ गया, ठीक है। अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं, जिधर जिधर सी है उधर उधर सी की वैल्यू डी के पुट कर देंगे, सी तो यहाँ आ गया डी के, और सी की वैल्यू के ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया, प्लस आ गया ये वाला डी स्क्वायर, और मल्टीप्लाई यहाँ भी सी है तो सी की जगह डी के पुट कर दिया, और प्लस ये वाला डी आ गया, और डिवाइड में भी सी क्यूब है तो सी की जगह डी के आ गया, ठीक है। और इसके ऊपर क्यूब है सी की वैल्यू के ऊपर, सी की वैल्यू लिख के ऊपर क्यूब लगा दिया। अब आगे फर्दर सोल्व करते हैं, तो यहाँ पे इनके स्क्वायर ओपन करेंगे, डी का स्क्वायर लिया डी स्क्वायर, के का स्क्वायर लिया के स्क्वायर, प्लस इधर भी आ गया डी स्क्वायर, ठीक है। मल्टीप्लाई इन दोनों में देखिए डी कॉमन है तो डी कॉमन लिया, इधर बाकी रह गया के प्लस ये डी कॉमन आ गया, बाकी आ गया 1, और डिवाइड में इनके क्यूब ओपन किए, डी क्यूब के क्यूब हो गया, ठीक है। अब इन दोनों में देखिए डी स्क्वायर दोनों में मौजूद है, डी स्क्वायर कॉमन लिया, इधर से डी स्क्वायर कॉमन लिया, बाकी रह गया के स्क्वायर, और प्लस ये डी स्क्वायर कॉमन आ गया और इसकी जगह पे आ गया 1, मल्टीप्लाई ये आ गया डी इंटू के प्लस 1, ठीक है। और डिवाइड में ये वैल्यू वैसे के वैसी डी क्यूब के क्यूब। अब यहाँ पे देखेंगे ये डी स्क्वायर है और ये डी है, जब ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, ठीक है। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो डी स्क्वायर और डी को मल्टीप्लाई किया डी क्यूब हो गया, और साथ में आ गया के स्क्वायर प्लस 1, मल्टीप्लाई ये आ जाएगा के प्लस 1, और डिवाइड में ये वाली वैल्यू आ जाएगी डी क्यूब के क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे देखें इधर भी डी क्यूब है ऊपर भी नीचे भी, ये दोनों सेम वैल्यू हैं, डिवाइड हो रही हैं, कट हो जाएंगे, और बाकी क्या रह गया के स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई के प्लस 1 और डिवाइड में के क्यूब। तो ये देखें लेफ्ट हैंड साइड भी हमारी यही है, ठीक है, के स्क्वायर प्लस 1 ओवर के क्यूब, और राइट हैंड साइड भी यही आई है के स्क्वायर प्लस 1 के प्लस 1 ओवर के क्यूब। तो हम कह सकते हैं हैंस प्रूव्ड कि लेफ्ट हैंड साइड हमारी इक्वल है राइट हैंड साइड के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 7th पार्ट की हम चलते हैं। तो यहाँ पे भी सेम उसी तरह a रेशो b इज इक्वल सी रेशो डी उसने दे रखा है और कहा है कि ये जाहिर करें कि ये दोनों साइड्स इक्वल है, तो हम इस रेशो को लेट कर लेंगे इक्वल के। तो रेशो को डिवाइड में लिखा, इधर भी रेशो को डिवाइड में लिखा, इज इक्वल आ गया के। अब a ओवर b को भी के इक्वल लिखेंगे, ठीक है, और c ओवर d को भी के इक्वल लिख लेंगे, ठीक है। अब इधर से वैल्यूज फाइंड कर लेंगे, इधर से a की और इधर से c की। तो इसके नीचे कुछ नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, a 1 जार a और b को k से मल्टीप्लाई किया तो b k आ गया, और इधर से c की वैल्यू निकालेंगे,
सी वन ज़र सी और डी को के से मल्टीप्लाई करेंगे डी के आ गया। ठीक है, अब पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं, उसके बाद राइट हैंड साइड को लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारी इक्वल है ए ओवर ए माइनस बी, ए ओवर ए माइनस बी, फिर है रेशो ए प्लस बी ओवर बी, ए प्लस बी ओवर बी। ठीक है, तो अब सबसे पहला स्टेप ये है कि हम इस रेशो को ना डिवाइड में चेंज करेंगे। ठीक है, ए ओवर ए माइनस बी रेशो की जगह आ जाएगा डिवाइड। ठीक है, और अब डिवाइड के आगे है ए प्लस बी ओवर बी। अब डिवाइड को हम चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, तो जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो अगली वैल्यू का रेसिप्रोकल हो जाएगा, बी ऊपर चला जाएगा और ए प्लस बी जो है वो नीचे आ जाएगा। तो इतना सिंप्लीफाई करने के बाद अब हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, जिधर जिधर ए है उधर बी के, जिधर सी है उधर डी के। तो ए की जगह क्या आएगा बी के, इधर ए है तो इधर भी आ गया बी के, और डिवाइड में भी ए है तो इधर भी आ गया बी के, और साथ आ गया ये वाला माइनस बी। ठीक है, आगे दूसरी साइड में देखें तो ये बी वैसे का वैसे ही, और ए की जगह क्या आएगा बी के, तो इधर भी ए की जगह आ गया बी के और प्लस आ गया बी। ठीक है, अब देखें आगे इसको फर्दर सॉल्व करें तो ऊपर बी के वैसे का वैसे ही। ठीक है, और नीचे देखें तो इन दोनों में बी कॉमन है, तो जब बी को कॉमन लेंगे तो इधर बाकी रह गया के माइनस, इधर से बी कॉमन लिया तो बाकी इधर रह गया 1, मल्टीप्लाई ऊपर बी आ गया। अब नीचे देखें तो इन दोनों में बी कॉमन है, बी को कॉमन लिया, इधर बाकी रह गया के प्लस ये बी कॉमन आ गया, इधर बाकी रह गया 1। अब देखें ये हमारे पास बी नीचे है, ये ऊपर है, ये कट हो गया, ये बी नीचे है, ये बी ऊपर है, ये कट हो गया, और ऊपर क्या रह गया के वन जार है के, और नीचे देखें के माइनस 1 और के प्लस 1 रह गया। तो जब भी ए माइनस बी और ए प्लस बी इस फॉर्म के अंदर हमारी वैल्यूज, तो उसको हम फार्मूला में क्लोज कर देते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। तो इसी तरह इधर के माइनस 1 के प्लस 1, तो फार्मूला में क्लोज करेंगे तो आ जाएगा के स्क्वायर माइनस 1, के का स्क्वायर लेंगे यानी ए स्क्वायर, माइनस बी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर लेंगे, तो के का स्क्वायर लेंगे के स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर लेंगे 1 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी जो सी है वो ये आ गई है के ओवर के स्क्वायर माइनस 1। अब जाते हैं राइट हैंड साइड पे, तो वो भी यही आनी चाहिए। ठीक है, तो राइट हैंड साइड यहाँ पे लिखेंगे हम। ठीक है, और राइट हैंड साइड जो यहाँ पे हमारे पास मौजूद है वो है राइट हैंड साइड इज इक्वल टू सी ओवर सी माइनस डी, सी ओवर सी माइनस डी, और रेशो सी प्लस डी ओवर डी। ठीक है, तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो देखें हमारे पास यहाँ पे सी ओवर सी माइनस डी ये वैसे का वैसे ही, रेशो को हमने डिवाइड में चेंज करना है, और आगे आ गया सी प्लस डी ओवर डी। अब जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर लेंगे तो नेक्स्ट वैल्यू का रेसिप्रोकल हो जाएगा, डी ऊपर चला गया और सी प्लस डी नीचे आ गया। अब जिधर जिधर हमारे पास सी है उधर उधर सी की वैल्यू डी के जो है वो पुट कर देनी है, सी इक्वल है ना डी के, तो इधर सी है तो इधर भी आ गया डी के, और डिवाइड में इधर भी सी है तो इधर भी आ गया डी के, और साथ आ गया ये वाला माइनस डी, और मल्टीप्लाई ये डी वैसे का वैसे, इधर भी सी है तो सी की जगह डी के, और प्लस आ गया ये वाला डी। ठीक है, अब ऊपर देखें तो हमारे पास यहाँ पे डी के वैसे का वैसे ही आ जाएगा, और इन दोनों में डी कॉमन है, डी कॉमन लिया, इधर बाकी के रह गया, माइनस इधर से डी कॉमन लिया, बाकी 1 रह गया, मल्टीप्लाई डी ओवर इन दोनों में डी कॉमन है, डी कॉमन लिया, इधर बाकी रह गया के प्लस डी कॉमन लिया हुआ है तो इधर बाकी आ गया 1। ये डी ऊपर है, ये नीचे है, ये नीचे है, ये ऊपर, ये कट हो गए, ऊपर आ गया के, और नीचे जब इधर फॉर्मूला लगाएंगे वही वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में इसको क्लोज करेंगे तो आएगा के का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा के ओवर के का स्क्वायर लिया तो के स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लेंगे 1। तो देखें लेफ्ट हैंड साइड भी हमारी यही आई थी। ठीक है, के ओवर के स्क्वायर माइनस 1, के ओवर के स्क्वायर माइनस 1, और राइट हैंड साइड भी यही आई है के ओवर के स्क्वायर माइनस 1। तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड हमारी इक्वल है, हैंस प्रूव हुआ राइट हैंड साइड के।